वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th सुरभि संस्कृत चैप्टर नवम पाठः ग्राम जीवनम। गांव का जो जीवन होता है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको चित्रण किया गया है कि ग्रामीण लोग किस प्रकार से रहते हैं, वहाँ की दिनचर्या किस तरह से होती है, वो किस प्रकार से अपने आजीविका करते हैं, खेतों में किस प्रकार से अनाज बोते हैं, वो किस प्रकार से किसान हल चलाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दी हुई है। आप लोग कभी गांव गए हैं अपने नाना मामा के यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि गांव का जीवन कैसा होता है। तो स्टार्ट करें। पत्रवाहक द्वार घंटिका वादयति। पत्रवाहक जो डाकिया होता है, संस्कृत में क्या कहा जाता है उसे? पत्रवाहक। डाकिये ने द्वार की घंटी बजाई। दीपिका द्वारम उद्घाटय। पत्रवाहकात् पत्रम स्वीकृत्य मातरम प्रसन्नया वदति अम्ब अम्ब। दीपिका ने द्वार खोला तो पत्रवाहक से पत्र लेकर उसने माता को प्रसन्नतापूर्वक कहा, माँ पश्य भ्रातुम पत्रम इति उक्त्वा मात्रे पत्रम ददाति। देखो माँ, भाई का पत्र, यह कहकर उन्होंने माँ को पत्र दे दिया। माता पत्रम पठति, माता पत्र को पढ़ रही है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम, दिनांक दी हुई है यहाँ पर आपको। नीचे स्टार्ट करें। पूज्य मातृ पितृ चरणयों सादर प्रणामाः। पूज्य माता और पिता को चरण स्पर्श सादर प्रणाम। अहम अत्र कुशले अस्मि, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि, छात्रावास में रहकर ठीक प्रकार से अध्ययन कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलम प्रार्थयामि, घर पर भी सभी कुशल होंगे ऐसी प्रार्थना है। भवती स्वस्थया भूत्वा पूर्ववत गृह कार्याणि करोति, और सभी स्वस्थ रहकर क्या कर रहे हैं? पूर्ववत अपने कार्य कर रहे होंगे। इति ज्ञात्वा अहम संतुष्ट अस्मि, यह जानकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मासिक मूल्यांकने भगिन्या प्रथम स्थानमेव स्यात् इति चिंतयामि। मासिक मूल्यांकन में बहन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह सोच रहा हूँ। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रे सह मिलित्वा रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थम अगच्छम। मैं पिछले सप्ताह अपने विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर रामपुर गांव में घूमने के लिए गया। तम ग्रामम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्न अभवम, उस गांव को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ग्रामम परितः कृषि भूमि गौचारण भूमि विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। गांव के चारों ओर कृषि भूमि, गायों को चराने की भूमि, विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, गांव के पास एक नदी बहती है। अतः अत्र शुद्ध वायु बहती, इसीलिए यहाँ पर शुद्ध वायु भी बहती है। एषः ग्राम नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहित अस्ति, यह गांव नगर के प्रदूषण और नगर से दूर औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त है। अतः पशु पक्षिणः अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति, इसीलिए यहाँ पर पशु पक्षी स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष्य बलिवर्दाय बहवः पशवः सन्ति, इस गांव में गाय बैल भैंस आदि पशु है। अत्र ग्रामे जनाः प्रायः कृषि कार्य कृत्वा सरल जीवनं ज्ञापति, इस गांव में लोग प्रायः खेती करते हुए सरल जीवन यापन करते हैं। परिश्रमशीला, नेक्स्ट पेज पे आइए। परिश्रमशीला एते कृषकाः तापम शीतम वृष्टि च सहित्वा कृषिकर्मं कुर्वन्ति। परिश्रम करते हुए ये कृषक अर्थात किसान धूप, ठंड और बारिश अर्थात गर्मी, ठंड और बारिश को सहन करते हुए कृषि कार्य करते हैं। ग्रामीणानां व्यवहार सरल प्रेम पूर्णश्च अस्ति, गाँव के लोगों का व्यवहार सरल और प्रेम पूर्ण है। वयं तेः सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषये ज्ञातवन्तम्, हम सभी ने मिलकर गांव के लोगों के विषय में जाना, उनके साथ बातचीत करके गांव के विषय में जाना। तत्र प्रभुतः दुग्धम दधि नवनीतम, तत्र प्रभुतम दुग्धम दधि नवनीतम हरित शाकानि उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च खादितम हट्टम अगच्छम। वहाँ पर हमने दूध, दही, छाछ, हरी सब्जियाँ और उष्ण कटिका के साथ वो जो गरम गरम रोटियाँ होती है ना, चूल्हे पे जो बनती है, तो उसे खाकर हाट को गए।
तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विपिणा आपणा भवन्ति। यहाँ पर साप्ताहिक हाट में कई प्रकार की दुकानें लगती है। हाट जो लगता है ना सप्ताह में एक दिन, साप्ताहिक हाट कहते हैं उसे। एतं हट्टम् आगत्य विक्रेतार नित्योपयोगिन वस्तूनि, हस्तशिल्पकला वस्तूनि, गोधूमचणकानि खाद्य वस्तूनि, गृहोपयोगी वस्तूनि च विक्रीय धनम अर्जयन्ति। यहाँ पर हाट में आए हुए विक्रेता अर्थात जो बेचते हैं वह विक्रेता नित्य उपयोग की वस्तुएं, हाथ से बनी हुई शिल्पकारी की वस्तुएं, गेहूँ, चावल आदि खाद्य वस्तुएं, गृह उपयोग की वस्तुएं को विक्रय करते हैं और धन का अर्जन करते हैं अर्थात धन प्राप्त करते हैं। ग्रामवासिनः हट्टात् वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति। गांववासी हाट में लेकर वस्तुएं लेते हैं। कक्षायां पठितम् आसीत्, कक्षा में पढ़ा था, यत् अस्माकं देश कृषि प्रधान अस्ति, हमारा देश कृषि प्रधान है। देशस्य अधिकाः जनाः ग्रामेषु वसन्ति, देश के अधिकांश लोग गांव में निवास करते हैं। ग्रामः एव देशस्य आधारः, गांव देश का आधार है। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातयतं वास्तविकं भारत नाम ग्राम एव, ग्रामोन्नतो एव देशोन्नति सन्निहिता इति। इसीलिए यह स्मरण होता है कि वास्तव में भारत गांव का देश है और गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति सम्मिलित है। अर्थात जब तक गांव की उन्नति नहीं होगी हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि वह उसी में सम्मिलित है। भवतु पत्र समापयति, अब मैं अपना पत्र समाप्त करता हूँ। ग्रीष्मावकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थ झिरी ग्राम गत्वा तत्रस्य प्राकृतिक सौंदर्य द्रक्ष्याम। ग्रीष्म अवकाश में हम सब मिलकर पास के झिरी गांव में गए, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखा। तस्य ग्रामस्य इदं महदं वैशिष्ट्यम्, इस गांव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यत् प्रायः सर्वे जना संस्कृतेन एव भाषन्ते, यहाँ पर अधिकतर लोग प्रायः संस्कृत भाषा बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, आगामी महीने में मतलब अगले महीने में मेरी 6 माही परीक्षा है अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा है। अन्यतः सर्वशुभम, बाकी सब सकुशल है। सर्वेभ्य पुनर्नमस्कार, सभी को पुनः नमस्कार है। पत्रोत्तरस्य प्रतीक्षारत, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। भवतः पुत्र, आपका पुत्र दीपेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ग्राम जीवन के बारे में आपको दिया गया है। पहले ये जो चैप्टर था थोड़ा सा चेंज था, अभी भी वापस थोड़ा सा उसमें डिफरेंट आ चुका है। जिस तरह से बड़ी बड़ी क्लासेस में आप बढ़ते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर था आपका ग्राम जीवन। बाय।